राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बांसुरी वाला में स्वागत है। आज हम ठाकुर जी की हल्की पोशाक बनाना सीखेंगे जो हम डेली वेयर में ठाकुर जी को पहना सकते हैं। अब हम इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल देखते हैं। हमने इसमें लिया है कॉटन का कपड़ा जो कि बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा, और अगर आपके घर में अवेलेबल है कॉटन का कपड़ा तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अस्तर लिया है। अस्तर हमने सॉफ्ट लिया है ताकि ठाकुर जी को चुभे नहीं और वॉश करने के बाद भी सही रहे। और हमने लिया है एक लेस जो हम घाघरे में इस्तेमाल करेंगे और एक गोटा जो कि हम चोली में यूज़ करेंगे। और इस पोशाक को बनाने में एक चीज़ और है जो हम ध्यान देंगे, हम इस पोशाक में बुकरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम बिना बुकरम के इस पोशाक को बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग को देखते हैं, हम इसकी कटिंग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितने नंबर के ठाकुर जी की पोशाक बनानी। तो आज हम बनाते हैं 5 नंबर के ठाकुर जी की पोशाक। और अगर आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या किसी और साइज की ठाकुर जी की पोशाक बनानी हो तो उसका मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम 5 नंबर की ठाकुर जी की पोशाक बना रहे हैं। तो हमने इसकी कपड़े के अरज के साइड से 4 तह लिया है। पहला ये हुआ, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब इसकी 4 तह में अरज की साइड से पूरी अरज निकालेंगे और यहाँ से हम 6 इंच की चौड़ाई का मेजरमेंट लेंगे और 6 इंच की चौड़ाई के मेजरमेंट से हम ये कपड़ा पूरे अरज के साथ निकाल लेंगे, जो कि मैंने एक छोटा सा पीस कट करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो हमने 6 इंच का कपड़ा काट के रख रखा है, इसमें मैंने जो कटिंग करी है ये अरज टू अरज है। टोटल अरज 6 इंच चौड़े में निकाला है। जो दोनों साइड होता है, जो कपड़े का दोनों साइड जो सिरा होता है वो लॉक होता है, ये अरज का सिरा कहा जाता है। इस हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। पूरे कपड़े की चौड़ाई जो होती है अरज की, उस हिसाब से काट लेंगे हम पूरे की पूरी चौड़ाई, जो 43, 44 ऐसे ही आती है अरज कपड़े की, उस हिसाब से हमने इसे काट के रख लिया है। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर के कपड़े को देखते हैं। अब हमने ठीक इसी तरीके से ये अस्तर का कपड़ा लिया है, इसकी भी हमने ऐसे ही तह बनाई है अरज के साइड से। हमने ऐसे इसे तह बना लिया अस्तर के कपड़े को अरज के साइड से। अब इसे भी हम, चूंकि हम इसमें बुकरम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम कंप्लीट जितना पोशाक के लिए कपड़ा लिया है हमने 6 इंच का, इसी हिसाब से हम 6 इंच का कपड़ा अस्तर का भी काट लेंगे। अब उसी तरीके से हमने मेजरमेंट किया यहाँ 6 इंच का, और यहाँ 6 इंच का करके 6 इंच का कपड़ा यहाँ से कट करेंगे, जो हमने एक छोटा सा पीस काट के रखा है इस तरीके से। और इसका 6 इंच का मेजरमेंट है और इतना हम काट के निकाल लें। तो दोस्तों, हमने कपड़े और अस्तर की हमने कटिंग कर ली है, ठीक है। और इससे हम पोशाक की तैयारी करेंगे कि आगे की तैयारी हमें कैसे करनी। अब हमने जो कपड़े और अस्तर की कटिंग करी थी, उन दोनों को जॉइंट कर लेंगे, मतलब एक के ऊपर एक रख लेंगे इस तरीके से। और हम 5 नंबर के ठाकुर जी की पोशाक बना रहे हैं, तो इसकी लंबाई निकालेंगे। और ये हमने 6 इंच इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई हम इसकी 40 लेंगे। घेरा बनाने के लिए 40 इंच की लंबाई लेंगे। अब 6 इंच तो हमारी चौड़ाई है ही, हमने कट कर के रख रखा है। अब इसकी हम 40 इंच की लंबाई लेंगे। है, हम 41 लेते हैं। 1 इंच हमारी सिलाई में जाएगी।
अब ये हमारे पोशाक के घाघरे की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, जिससे हम घाघरे को सिल सकते हैं। अब इसे हम एक साइड में रख लेते हैं। अब हमने जो अस्तर का कपड़ा निकाला था ये हमारा बच गया है, जो अरज के हिसाब से निकाला था, ये हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। अब हमें इसके चोली की तैयारी करनी है। चोली में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। इसे साइड में रख लेते हैं। अब जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमने अरज की पूरी एक पट्टी निकाली है, तो कई बार हम जब छोटे साइज के ठाकुर जी बनाते हैं तो उसमें हमें लेंथ कम लेना होता है, तो उस अरज में से कपड़ा बच जाता है, तो उससे चोली हम बना लेते हैं। लेकिन हमने देखा क्या इसमें से हमारे चोली के कपड़े निकले नहीं हैं, बचे नहीं हैं, तो हम एक और पट्टी हमें और अलग से लेनी पड़ेगी, जो कि हम 4 इंच की पूरी पट्टी निकाल लेंगे ताकि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। बीच में से कहीं से भी कपड़ा कट करने से अरज का कपड़ा वेस्ट जाता है। आपको किसी भी साइज के ठाकुर जी की चोली बनानी हो या टॉप बनाना हो तो उसका मेजरमेंट भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। अब जैसे हमने ये पूरे अरज की कपड़े को निकाला है, तो हमारे 5 इंच के ठाकुर जी की चोली की लंबाई जो है फ्रंट और बैक लेके हमारा 5 इंच ही आता है, तो हम इसे 6 इंच कट करेंगे। अब ये बचे हुए कपड़े को आप चाहें तो छोटे साइज के ठाकुर जी की पोशाक बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी पोशाक के जब हम साफ़ा बनाएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, तो उस साफ़े में भी इस पट्टी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें अस्तर का इस्तेमाल हमने करा है, जो हमारा बचा हुआ पीस था अस्तर का वही हमने लिया है। अब इसी साइज का हम अस्तर ले लेंगे चोली के लिए। इस पोशाक के साफे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे। उसके लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब ये हमारी चोली की तैयारी और ये घाघरे की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे कट किए हुए मटेरियल को रख रखा है। ये घाघरा, चोली, लेस, गोटा, कटर और हमारे ठाकुर जी हैं मेजरमेंट के लिए। हमने 5 नंबर के ठाकुर जी को लिया है। इनका भी मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। हम जो बनाते हैं, मेजरमेंट लेते हैं ठाकुर जी का, वो इस तरीके से मेजरमेंट होता है, और जितने इंच के इस तरीके से आते हैं ठाकुर जी, वो पोशाक उतने नंबर की कही जाती है। तो आप चाहें तो अपने ठाकुर जी का भी मेजरमेंट लेके हमारे तरीके से पोशाक बना सकते हैं। अब ये हमारे 5 इंच के आ रहे हैं, तो ये 5 नंबर के ठाकुर जी हैं। अब हम सबसे पहले अस्तर को कपड़े के साथ स्टिच करें। अब ये हमारे अस्तर का कपड़ा है जो कि हमने अलग कर लिया, और ये हमारे घाघरे का। अब ये घाघरे का हम सीधा पोर्शन इस तरीके से रखेंगे, और सीधे के साइड में अस्तर का सीधा पोर्शन, दोनों का सीधा पोर्शन अंदर की साइड को दबा देंगे। फिर हम इन पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए हम 1 साइड ओपन रखेंगे। ये टॉप वाला पोर्शन जो है ये ओपन रहेगा, यहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे साइड से, और मैं आपको बताऊंगी कि हम ये सीधा वाला पार्ट जॉइंट करके क्यों सिल रहे हैं। पहले हम लॉक लगाते हैं, फिर हम इनकी सिलाई करेंगे।
हमें फिनिशिंग का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है सिलाई लग रही है, हमने थोड़ा सा पोर्शन यहाँ फालतू छोड़ के अंदर से सिलाई लगानी चालू करी है। जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, हमने यहाँ पे आधे इंच से भी कम का पोर्शन फालतू छोड़ के फिर अंदर से सिलाई स्टार्ट करी है, ताकि हम जब इसे पलट के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे सफाई आए, जो कि आपको अभी पता चलेगा सिलाई के बाद। हम फिर यहाँ लास्ट में भी लॉक लगाएंगे। यहाँ हम बड़ी कैंची का नहीं, कटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ये फ्रंट एरिया ओपन रख रखा है और ये 3 साइड हमने सिलाई से क्लोज कर दिया है। अब हम इसे पलट लेंगे ताकि हमारी ये फिनिशिंग रहे पोशाक में। अब हम यहाँ दोबारा सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी हम फ्रंट एरिया भी ओपन रखेंगे, साइड से स्टार्ट करेंगे। अब इसे हम पलट के पक्की सिलाई लगाएंगे। सिलाई का थोड़ा ध्यान रखेंगे, कपड़ा इधर उधर ना भागे। इसको अच्छी तरीके से खींच के हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अब हमने इसमें 3 साइड क्लोज कर दिया है, 1 साइड ओपन है। हमने इसकी फिनिशिंग पे ध्यान रखा है, ये देखिए। अब हम देख रहे हैं जैसे ये साइड से हमारे धागे निकल रहे हैं, तो हमें ये सिलाई में दिक्कत कर सकते हैं। तो हम इसे पहले लॉक कर देंगे ताकि धागा निकलना बंद हो जाए। ये धागा निकलना बंद हो जाएगा तो फिर आपको ये फ्रिल बनाने में और सिलाई करने में परेशान नहीं करेगा। अब हमने इस पे सिलाई लगा ली है, इस एरिया को भी लॉक कर दिया है। अब हमारा जो है चारों एरिया लॉक हो चुका है। ये पूरा एरिया लॉक हो चुका है, ये भी लॉक हो चुका है, ये भी लॉक हो चुका है और यहाँ चारों एरिया लॉक हो चुका है। पीछे भी हमारी पूरी फिनिशिंग है।
कहीं सलवट नहीं, कुछ भी नहीं आ रही। अब ये जो धागे निकल रहे हैं इनको हम कटिंग करके निकाल देंगे ताकि ये हमें परेशान ना करे। अब हमने इस हिस्से को, पूरे हिस्से को कटिंग करके क्लीन कर लिया है और लॉक है, तो ये धागे भी नहीं निकले। अब हमें इसके 3 साइड में लेस लगानी है। 3 साइड में लेस लगानी है जो हमने अंदर से मोड़ के लॉक किया था उस एरिया। ये जो 3 साइड है, ये 3 साइड है, इन 3 साइड में हम लेस को अटैच कर लेंगे। मैंने ये नॉर्मल लेस लिया है, आप चाहें तो अलग तरीके का जैसा भी चाहें मार्केट से लाके या आपके घर में अवेलेबल हो उस लेस को लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें सीधे तरीके से, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो दोनों एरिया को लेते हुए इस तरीके से भी लेस को अटैच कर सकते हैं। ऐसे भी अटैच कर सकते हैं, ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। तो हम भी ऐसे ही अटैच करेंगे। अब इसमें सिलाई लगाते टाइम में हम कॉर्नर वाले हिस्से पे ध्यान देंगे कि हम कैसे इसको फोल्ड करके स्टिच करते हैं। इसको तिकोने तरीके से, इस तरीके से कैसे दोनों कॉर्नर को मिक्स करेंगे, मर्ज करके ऐसे इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आए। इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से फिनिशिंग आ रही है। इसको मर्ज करने में, इसको ओपन करके आप ऐसे करके देख सकते हैं किस तरीके से मैंने लगाया। अब हमने ये पूरा पोर्शन पे लेस लगा लिया है, पूरे पोर्शन पे। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे कॉर्नर को फोल्ड किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे कॉर्नर को फोल्ड करेंगे। जिस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फोल्ड किया था कॉर्नर को एक दूसरे के साथ मर्ज करके, इससे ये कोने को मिला करके और इसको इससे, ताकि ये फिनिशिंग दिखाई दे। उसी तरीके से हम यहाँ मर्ज करेंगे, पहले ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको मर्ज करेंगे, इस लाइन को इस लाइन से मर्ज करेंगे। ये लेस हमारे यहाँ कट कर लेंगे। अब ये हमारा क्या है, लेस के एक साइड में सिलाई लगी है, दूसरे साइड में हमें दोबारा सिलाई लगानी पड़ेगी वरना ये ऐसे ओपन एरिया दिखाई देगा। इसके लिए हम इसको कपड़े को यहीं से फोल्ड कर लेंगे, दूसरी सिलाई यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अब हमने ये लेस जो है 3 साइड में बिल्कुल लॉक करके स्टिच कर लिया है। पीछे साइड में भी हमारी पूरी फिनिशिंग है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें कहीं कहीं धागे रह जाते हैं, उसकी क्लीनिंग हम साथ के साथ करेंगे। अब हमारा ये क्लीन वर्क कंप्लीट है। अब हमें इस पोशाक में घेरा बनाना है।
घेरा बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी की कमर की मेजरमेंट लेंगे। हमारे ठाकुर जी की कमर कितनी है? हमारे ठाकुर जी की कमर 5 है। आप अपने ठाकुर जी की कमर का मेजरमेंट ले सकते हैं। 5 है, थोड़ा सा ज़्यादा, आप 5.5 इंच की कमर बनाएंगे। अब हम इसमें ये 1 उंगली के गैप पे फ्रिल डालना स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट में हमने लॉक लगाया। अब इसी तरीके से 1-1 उंगली के गैप पे हम फ्रिल बनाएंगे और इसके कमर की जो यहाँ से फ्रिल की कमर जो बनेगी ना, लंबाई 5.5 इंच तक हमें रखनी है। तो हम पहले फ्रिल बना लेते हैं, फिर बता। अब ये जिस तरीके से हमने यहाँ पे ऊपर के पोर्शन में 1 इंच का, मतलब 1 इंच से भी कम है, ये आधे इंच के आसपास का है, 1 उंगली पूरी रख के और फिर हम फ्रिल बनाएंगे इस तरीके से। हर एक फ्रिल को इस तरीके से रख के बनाते चले जाएंगे। और हमें ये भी ध्यान रखना है साथ के साथ कि इधर साइड का हमारा फ्रिल का जो लेंथ है ये 5.5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ताकि ये ठाकुर जी की कमर में फिट बैठ सके। और साथ में मैं एक चीज़ और बता दूं, जो आप स्टिच करोगे इसमें आप ध्यान रखना। बहुत लोगों के साथ क्या होता है, वो इसकी ना वो चाक होती है सिलाई की, वो काफ़ी बड़ी कर देते हैं। फिर वो बड़ी सिलाई लगाने पे ना वो पोशाक जल्दी खुलने का डर रहता है। जब भी आप धुलाई करोगे तो उन पोशाकों की ना चाक बड़ी होने की वजह से उधड़ जाती हैं वो पोशाकें। तो चाक बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखना, हमेशा नॉर्मल रखना, जैसे कि हम रखते हैं 2 पे 3 पे। अगर जैसे हम यहाँ फ्रिल बना रहे हैं तो ये हमारा मोटा हो जाएगा, तो ऐसे टाइम में हम इसकी चाक को बढ़ा सकते हैं। आप 3 कर सकते हो, 3.5 कर सकते हो। अदरवाइज ठाकुर जी की पोशाकें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 पे बन जाती हैं। अब हम इसकी फ्रिल बनाते जाएंगे और इनके कमर का ध्यान रखेंगे। 5.5 इंच की ही फ्रिल बनेगी। अब जैसे कि हमारा 1 उंगली है ना, 1 उंगली, तो इतना ही लेके हम यहाँ पे फ्रिल बना रहे हैं। और ये 5.5 इंच हमने रखा था ठाकुर जी की कमर, इसकी मेजरमेंट हम करते चलेंगे साथ के साथ। अब ये जो है हमने फ्रिल तैयार कर ली है। अब इसकी सबसे पहले हम कमर चेक करेंगे। कमर की मेजरमेंट हमने जितनी ली थी 5.5 से थोड़ी सी फालतू ही होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट हमारी 5.5 है। 5.5 से 2 फालतू जा रही है, तो ये हमें जब ठाकुर जी को हम बनाएंगे तो फिट आएगी। थोड़ी सी चोली में भी लगेगी इस तरह। अब ये हमारे ठाकुर जी का घाघरा रेडी है। अब हम इसमें चोली अटैच करना है हमें, जो वो हम अटैच करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हमने जो ये घाघरा बनाया है, इसमें हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये लेंथ हमारी 5 इंच की होनी चाहिए। अगर हमने फ्रिल बनाया है 5.5 पे, तो इसे 5 पे लाना पड़ेगा। इसके लिए हम इस फ्रिल को और फिर हम यहाँ पे 5 इंच का मेजरमेंट लेंगे। ये 5 इंच यहाँ आ रहा है, यहाँ पे हम एक सिलाई और लगा लेंगे। इसकी जो मेजरमेंट है, अगर हम 5 नंबर के ठाकुर जी का बना रहे हैं तो 5 इंच, 4 नंबर के बना रहे हैं तो 4 इंच, 3 के बना रहे हैं 3, 2 के बना रहे हैं तो 2 इंच, और 6 के बना रहे हैं तो 6 इंच। जितने नंबर के ठाकुर जी होते हैं उतने इंच की लेंथ इसकी होनी चाहिए। अब हम चोली बनाते हैं।
का कपड़ा हमने कट करके रख रखा है और ये अस्तर का कपड़ा। अब इनको हम उल्टे वाले पोर्शन से एक दूसरे से अटैच करें। हमने इसे नॉर्मल अटैच किया है, कोई इसको पलटने का प्रोसेस नहीं रखा है, एक दूसरे के साथ नॉर्मली अटैच कर लिया है। अब इसमें हमने ठाकुर जी का कमर जो मेजरमेंट करा था वो 5.5 इंच है। हमें इसका देखना है, ये 6 इंच आ रहा है, तो ये हमारे कमर का एरिया होगा। ये इस तरीके से कमर का एरिया होगा, ये फ्रंट और बैक पोर्शन होगा, ये इस तरीके से आएगा। तो इसे पहला फोल्ड हम इस तरीके से करेंगे, जो लंबा हिस्सा है वो नीचे रहेगा, जो चौड़ा हिस्सा है कम है वो ऊपर रहेगा। फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसे, पहला फोल्ड, फिर इसको दूसरे फोल्ड में लाएंगे इस तरीके से। अब हम इसे ठाकुर जी से मेजरमेंट लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे ठाकुर जी की। ये हमारी बैक हो गई, ये फ्रंट में आ जाएगी इस साइड की, और ये हमारी बाजू निकली। अभी हमने चोली के 4 पार्ट लिए, 1 2 3 4। अब इनकी जो कमर है ठाकुर जी की 5.5 इंच की है, तो हम इसमें कर लेंगे आपका 5.5 का 4th हिस्सा हो गया आपका 1.37। तो हम इसको टोटल 1.5 ले लेते हैं, ताकि थोड़ी बहुत सिलाई में भी जाएगी। और यहाँ से हम बाजू निकालेंगे। और ये पेड़ पे हमने 1 इंच का कट लगाया है। ठाकुर जी का ये पोर्शन भी चेक कर लेंगे, ये हमारा ऑलमोस्ट 1 इंच पे ही है, तो हमने 1 इंच का कट लगाया इसे। और 1 इंच के कट पे हम इसे राउंड में लेंगे, बाजू निकालेंगे। ये पोर्शन हमारा बाजू हो गया। अब हम बाजू चेक करेंगे, हमारा बाजू मेजरमेंट के हिसाब से चेक करेंगे ठाकुर जी। ये बाजू हमारी यहाँ तक आ रही है, सही है। अब हम इस चोली को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, तो इसमें हम सेंटर कट लगाएंगे। अब ये हमारी चोली जो है 2 हिस्से में कट गई है, एक इस साइड की और एक इस साइड। चोली की कटिंग तैयार है। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा एरिया ओपन है, ये एरिया हमारा ओपन है। इसे पहले हम लॉक करेंगे। ये एरिया हमने लॉक कर लिया है। अब इसके बाजू पे हम फोल्ड करेंगे जरा सा और सिलाई लगाएंगे। बाजू को कैसे फोल्ड करेंगे, पहला फोल्ड और फिर दूसरा फोल्ड, फिर सिलाई लगाएंगे। अब हमारे पास हमने जो स्टार्टिंग में देखा था ये गोटा है, ये हमारा फ्रंट एरिया है। ये जो है चोली का, ये हमारा फ्रंट एरिया है, तो हम फ्रंट एरिया में भी गोटा लगाएंगे।
अब गोटे को कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। पहले हम बैक पोर्शन पे गोटा को सिलेंगे। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। हम बैक पोर्शन पे गोटा को सिलेंगे इस तरीके से, और ये किनारे वाले भाग पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम इस वाली चोली को भी अटैच करेंगे। कट करके अलग कर लेंगे। अब ये गोटा हमारा बैक पोर्शन पे है, अब इसको सीधा करेंगे। इससे फ्रंट में भी फिनिशिंग आएगी, बैक में भी फिनिशिंग आएगी। इसी तरीके से हम दूसरी चोली को भी करेंगे। हमारा बैक में भी फिनिशिंग है, फ्रंट में भी है। ठाकुर जी को भी इसी तरीके से कोई भी चीज चुभेगी। अब हम बाजू पे भी गोटा लगाएंगे। बाजू को हमने दो टाइम मोड़ रखा है, तो इसमें हमें बैक में लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें हम सीधी सीधी फ्रंट में सिलाई लगा देंगे गोटे। तरीके से हम दूसरे वाली चोली के बाजू में भी लगाएंगे। अब हमने ये एक हिस्सा सिलाई लगाया है, इसमें फ्रंट में हमारे दूसरे हिस्से पे भी सिलाई लगानी पड़ेगी। अब चोली में हमारे गोटा लगाने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस चोली को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फ्रंट पोर्शन अंदर की साइड होगा, बैक पोर्शन ऊपर की साइड होगा, और इसके बाजू वाले एरिया को स्टिच करेंगे। ये बाजू वाले एरिया को स्टिच कर लिया है। अब इसको हम पलट लेंगे। अब ये चोली हमने सिल ली है। अब इसको हम ठाकुर जी को पहना के देखेंगे इस तरीके से। अब ये वन साइड हमारी स्टिच हो चुकी है। अब इसको हम पोशाक से अटैच करेंगे। दूसरी चोली भी हमारी तैयार है, दूसरा हिस्सा। अब इन दोनों चोलियों के हिस्से को एक दूसरे से अटैच करेंगे, फिर हम पोशाक से अटैच। ठाकुर जी की चोली तैयार है। अब इसे हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे इस तरीके से। दो चोलियां हमारी दो भाग की, इनको एक दूसरे के साथ 1 इंच के हिस्से तक, यहाँ से लेकर 1 इंच के हिस्से तक सिलाई लगाएंगे। लॉक लगाते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ज्यादातर हम पोशाकों में क्या देखते हैं, चोलियों में ये पीछे का हिस्सा ओपन हो जाता है, उधड़ जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से हम लॉक लगाते हुए फिर इस चोली को सिलेंगे। अब इसमें हम 1 इंच का मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे, यहाँ तक की सिलाई लगाएंगे। ये चोली में हमारे पीछे वाले हिस्से में अच्छी तरीके से लॉक लग गया, ठीक है। और इस चोली को सिलने में इनके बाजू का भी जो आर्म होल है, ये इसका भी मेजरमेंट आप ले सकते हैं।
कि आपके ठाकुर जी का कितना है और हमें कितना रखना है। 2 इंच है। इसी तरीके से चोली के बाजू का जो आर्म होल है ये भी 2 इंच की होनी चाहिए। अब ये चोली हमारी सिल गई है, जैसे कि बैक पोर्शन भी अटैच कर लिया है, ये भी अटैच कर लिया है, फिटिंग हमारी सही है बिल्कुल। अब हम घाघरे से इसको अटैच करेंगे। ये हमारा घाघरा है। अब इस घाघरे में ये सिलाई से ऊपर इतना हिस्सा हमारा फालतू है, इसे कट करके हम निकाल देंगे। सही तरीके से पकड़ेंगे ताकि फालतू कपड़ा हमारा कट ना हो। जहाँ सिलाई है उस हिस्से को छोड़ के ऊपर वाले पोर्शन को, एक्स्ट्रा पार्ट को हम काट के निकाल देंगे। अब ये हमारा घाघरा हो गया। अब इस चोली को हम घाघरे से अटैच करेंगे। चोली को घाघरे से अटैच करने के लिए सबसे पहले इसके कमर वाले पोर्शन को स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से। अब इसमें हमें चोली को अटैच करना है। दोनों के लास्ट पोर्शन पे सिलाई लगाएंगे। लॉक करेंगे सबसे पहले ताकि हमारा जो भी सिलाई है, पोर्शन है, सिलाई का पोर्शन वो खुले नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए स्टार्टिंग वाले स्टिच पे और एंड वाले स्टिच पे हम लॉक लगाना कभी भूलेंगे नहीं। इस तरीके से इसको अटैच करते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से हमारी चोली अटैच हो गई। ये हमारी 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पोशाक तैयार हो गई है। देखिए इस तरीके से हमने अटैच किया चोली को। ये पोशाक हमारी रेडी है। ठाकुर जी को इसको पहना सकते हैं। सॉफ्ट है ये पोशाक हमारी, बिल्कुल सॉफ्ट है, कहीं से ठाकुर जी को चुभेगी नहीं, हर तरीके से लॉक है, उधड़ नहीं सकती, हर तरीके से सॉफ्ट है। ठाकुर जी को पहनाने में कहीं से किसी तरीके का दिक्कत नहीं आएगा। फिनिशिंग की पूरी ध्यान रखते हुए बनाई गई है ये पोशाक। ये पोशाक बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अगली वीडियो में हम इस पोशाक के साफे को बनाना सीखें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।